वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि एजेंसियों के जरिए जो विपक्ष के नेता है उन्हें परेशान करने की कोशिश हो रही है और इसके सबसे ज्यादा भुक्तभोगी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए गए हों और संजय सिंह एक बार फिर से एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं पर, जिसकी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी पार्टी आम आदमी पार्टी है। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है। ये सारा मुद्दा ऑल पार्टी मीटिंग में हमने सामने रखा कि विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, इस पे सरकार ये पीएमएलए का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए और इन नेताओं पे जो कार्रवाई हुई है उसको खत्म किया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी में दुकानों को लेकर जिस तरीके से नाम बदलने का फैसला यहां पर लिया गया, इसको लेकर सियासत लगातार हो रही है, लेकिन उस पर जयंत चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। बिल्कुल आपको बता दें कि ममता बनर्जी पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तान में ही है और ये अलग राष्ट्र नहीं है। ममता ने टीएमसी के कार्यक्रम में कहा था कि मैं चाहती हूं कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान के संबंध अच्छे हों। तो आप सोचिए कि यहां किस तरीके से ममता बनर्जी इसे अलग थलग करने की जो कोशिश है वो अपनी मंशा यहां पर जाहिर कर रही है, लेकिन अब बीजेपी ने इस पर बड़ा पलटवार करते हुए साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में ही है। ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि हिंदुस्तान से बंगाल के जो संबंध है वो अच्छे रहें, इसका जिक्र करती हुए वो नजर आई थी कार्यक्रम में, जिसे लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ममता बनर्जी को बताने की कोशिश की है कि बंगाल हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। बंगाल का साथ मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। बंगाल का साथ मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। बंगाल का साथ मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। ममता दीदी कहती है कि वो चाहती है कि पश्चिम बंगाल के संबंध हिंदुस्तान से अच्छे हो। ममता दीदी, पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में ही है, ये दो अलग राष्ट्र नहीं है। हिंदुस्तान राष्ट्र है, पश्चिम बंगाल उसका एक प्रदेश है, उसका एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। ये कोई सेपरेट टेरिटोरी नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल 370 लागू नहीं है और ना ही ये अलग राष्ट्र घोषित हो चुका है। और रिश्ते खराब किए किसने? रिश्ते तो तब खराब होते हैं जब पश्चिम बंगाल से बाहर से आने वाले लोगों को बाहरगातो कहते हैं। आप ही ने तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गुंडे कहा था। आज आप ही अखिलेश यादव जी का स्वागत कर रही हैं। तो आपको बता दें, देखिए बीजेपी पर अखिलेश और ममता जमकर बरसे। उनका कहना है कि ज्यादा दिनों तक ये सरकार नहीं चलेगी, जनता ने सिरे से नकार दिया है और ऐसे में ईडी और सीबीआई से ही लोग डराते हैं। ये आपको बता दें, बयान दिया गया उस कार्यक्रम में टीएमसी के मंच पर जहां पर अखिलेश यादव आज पहुंचे। दरअसल ये शहीद दिवस जो है मनाया जा रहा था, इसी बीच जनता को संबोधित किया कोलकाता की। और यहाँ पर ममता बनर्जी और अखिलेश कहते हैं मौसम की तरह बदल जाएगी केंद्र सरकार। ईडी सीबीआई से विपक्ष को डराती है बीजेपी, जनता ने बीजेपी को नकारा है, ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी केंद्र सरकार। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। वहीं नीतीश कुमार को लेकर अब मंत्री जीतन राम मांझी के कैसे सुर बदलते हुए दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं
कि नीतीश कुमार के बारे में ना तो वो अब कुछ गलत सोच सकते हैं और ना ही उनके बारे में अब कभी कुछ भी गलत वो यहां पर कहेंगे। नीतीश को लेकर पहले कैसे वो तंज करते रहे हैं, लेकिन अब जीतन राम मांझी का ये बयान कहता नजर आ रहा है कि आखिर ये सुर बदलने के पीछे आखिर क्या कुछ वजह है, आखिर क्यों मांझी यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर यू टर्न लेते हुए कहा कि अब मैं नीतीश कुमार के अपमान के बारे में भी नहीं सोच सकता हूं। मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया था और नीतीश की वजह से ही हमें ये प्रतिष्ठा, ये मान मिला है। कि माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी जी आप अपने पार्टी को मेरे पार्टी में मर्ज कर जाइए, मिला दीजिए। हम बुलाए, सब लोगों की राय लिया, कोई नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब ठीक है आप बाहर चल जाइए हमारे गठबंधन से। तब हम गठबंधन से बाहर आ गए, एनडीए के साथ हैं और धन्यवाद देते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए के भाइयों को कि 6 बरस के लिए एमएलसी तो संतोष बना ही, एक विभाग का मालिक था और छोड़ा था, आज 3 विभाग का मालिक बन के बैठा हुआ है। इसलिए हम इसको भी बधाई देते हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे प्रधान सचिव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी कहा कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्दवाल दौड़ रही है, सबको देखता है। हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दिया था, इसलिए कि कोई सर्टिफिकेट अगर किसी को ईमानदारी का देता है तो अपने रूप में भी देता है। तो नीतीश कुमार संसार के सामने कह दिया था, अरे जीतन मांझी पार्टी चला रहा है, कैसे चलाएगा वो, उसके पास पैसा नहीं है। तो हमारे लिए तो अच्छी बात वो कहे थे कि जीतन मांझी ईमानदार है, तो हम उनको थोड़े गलत रूप में उनको कहा था, वो बहुत ठीक हमसे कहा था। और वही बात से प्रेरणा लेकर के हम जन समाज में लोगों से मिले और आज हमारी पार्टी दौड़ रही है। तो नीतीश कुमार तो हमारे लिए अच्छा किए हैं, भला किए हैं कि नीतीश कुमार आफ्टर ऑल हमको मुख्यमंत्री बनाए। आज हमको जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो तो नीतीश कुमार के चलते हैं। तो हम कैसे, गरीब लोग गरीब होता है, बेईमान नहीं होता है। तो हम भूइयाँ जाति के हैं, गरीब हैं, लेकिन हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। हम नीतीश कुमार को कभी नहीं भूलेंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ कभी नहीं हम बोलेंगे। हम बोलते हैं, उसका अर्थ आप लोग दूसरा लगा के भले छपवा देते हैं, ये अलग चीज़ है। यूपी की मैनपुरी में फरजाना बेगम के नाम पर बने मैरिज होम पर बुलडोजर एक्शन कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। बरेली में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश, असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का किया प्रयास। तोड़फोड़ की घटना से हिंदू संगठनों में नाराजगी, तो मामले में 3 लोग गिरफ्तार। एमपी के सारनी में खोले गए बांध के 11 गेट, डैम से भारी मात्रा में छोड़ा जा रहा पानी। नर्मदापुरम की ओर जा रही कई यात्री बसें वापस लौट गई। मुंबई में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने दी चेतावनी, लोगों को तटीय इलाकों में जाने से बचने की दी सलाह। तो मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट भी किया गया जाए। एमपी के नर्मदापुरम में तेज बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, तूफान पर है नदियां, कई घरों में घुसा बरसात का पानी। कर्नाटक के सकलेशपुरा में भूस्खलन, तो सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी।